आजकल हम लोग कर रहे हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न और आज इसका करेंगे टाइप 2। टाइप 1 में हमने बताया था चाल, दूरी और समय ज्ञात करने के सूत्र क्या हैं। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो जिन बच्चों ने पहली क्लास टाइप 1 नहीं देखी है, हम इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वो क्लिक करके टाइप 1 की क्लास देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या है। टाइप 2 में ये है कि जब रेलगाड़ी, कोई भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, वृक्ष, खंभा को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी कितनी होती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी जो होती है वो बराबर होती है रेलगाड़ी की लंबाई के। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये ट्रेन है। अब अगर ये किसी आदमी को पार करती है तो 150 मीटर ही दूरी चलेगी। अगर ये किसी खंभे को पार करती है तब भी 150 मीटर की दूरी ही चलेगी। अगर किसी ये वृक्ष को, पेड़ को पार करती है तब भी 150 मीटर दूरी ही तय करेगी। इस दूसरी कंडीशन है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तब रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी कितनी होती है। तो उस स्थिति में रेलगाड़ी द्वारा जो चली दूरी होगी वो बराबर होगी आपकी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो 150 मीटर लंबी ये कोई रेलगाड़ी है, ट्रेन है, और 100 मीटर लंबा ये आपका क्या है, प्लेटफार्म है। अगर ये 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी तो जो रेलगाड़ी द्वारा चली कुल दूरी होगी वो बराबर होगी 150 प्लस 100 बराबर 250 मीटर। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आपको कितनी दी है। चाल आपकी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और हमने बताया है किलोमीटर प्रति घंटा को अगर 5/18 से गुणा कर दो तो ये क्या बन जाता है, मीटर बटे सेकेंड। तो 18 एकम 18, 18 ते 54 और 5 और 3 का गुणा बराबर हो गया 15 मीटर बटे सेकेंड। जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, अगर हम इसको 5/18 से गुणा कर दें तो ये 15 मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो गया। अब ये रेलगाड़ी जो है प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है। जो हमारा समय है ये बराबर कितना है, 40 सेकंड। ये पार किसको करती है, प्लेटफार्म को। लिखा है रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में ज्ञात करो। अगर हम ये मान लें, हमने माना प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर x मीटर, तो सूत्र लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। और ये प्रश्न आपका पूछा गया है
एसएससी ऑनलाइन मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम 17 सितंबर 2017 को। तो चाल हमारी कितनी है? 15 मीटर बटे सेकेंड। दूरी आपको बताया है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो जो कुल दूरी होती है ये रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो यहाँ पे लिखा है 150 मीटर। तो दूरी बराबर हो गई 150 रेलगाड़ी की लंबाई प्लस x प्लेटफार्म की लंबाई, ये हो गई कुल दूरी बटे समय। समय कितना है? 40 सेकेंड। अगर 40 को 15 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 600 बराबर इधर क्या हुआ? 150 प्लस x। अब इस 150 को अगर हम दाएं से बाएं ले जाएं तो 150 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 600 माइनस 150 बराबर इधर क्या बचा? x। तो 600 से 150 अगर आप घटाएंगे तो बचेगा 450 बराबर x। ये x आपका क्या है? x आपने माना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितने मीटर आएगी? 450 मीटर। देखिए सूत्र सिंपल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन दूरी की जगह पे रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई रखा जाएगा। और चूँकि रेल की लंबाई जो थी वो मीटर में थी, समय सेकंड में था, इसलिए चाल को भी मीटर बटे सेकंड में रखा गया है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करके इसीलिए हमने मीटर बटे सेकंड बनाया था। तो 450 कहाँ पे है? पहले में 300 है, ये गलत ऑप्शन है। बी वाले विकल्प में 450 है, तो ये बी वाला विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है।